और रूस के बीच जारी तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपनी प्राथमिकता बताया है। जारी यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि एसटी त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहा तनाव चिंता का विषय है। बढ़ रहे गतिरोध के चलते शांति भंग होने की आशंका है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ रहा है और सुरक्षा की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। करीब 20,000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, जिनमें कई छात्र भी हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच अब भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और यूक्रेन में भारतीय दूतावास से संपर्क में है। इस बीच कीव स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों और भारतीय नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी को स्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। रूस के इस कदम पर भारत ने चिंता जाहिर की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन और उसके सीमावर्ती इलाकों में 20,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें स्टूडेंट भी शामिल है। त्रिमूर्ति ने कहा कि इन भारतीयों की सलामती हमारी प्राथमिकता है। इसी बीच आपको बता दें कि एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन रवाना हो चुकी है। यूक्रेन के खार्किव से 256 भारतीय छात्र देश लौटेंगे। ये फ्लाइट आज रात 10:15 पर देश अपने लौट जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने पहले ही अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का ऐलान कर दिया था। ये फ्लाइट्स 22 फरवरी के अलावा 24 और 26 फरवरी को ऑपरेट की जाएंगी। इसके अलावा यूएन में भारत का स्टैंड टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच सीमा पर तनाव गहरी चिंता का विषय है। इस इलाके में रूस का कदम शांति और सुरक्षा को कमजोर करेगा। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। हम जानते हैं कि ये मुद्दा केवल डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के जरिए सुलझ सकता है। अभी तनाव को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, उनके लिए हमें थोड़ा वक्त भी देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना चाहिए। इस तनाव का जल्द से जल्द ऐसा समाधान होना चाहिए जो सभी पक्षों को मंजूर हो। डिप्लोमेटिक कोशिशों को तुरंत बढ़ाया जाना जरूरी है।